जब हम समाजवादी से राष्ट्रवादी में आए तो गद्दार नहीं थे। आज अगर हम हमारे हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारे जनता के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, हम अगर बजट लाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई अगर हमारे से गलतियां हो रही है तो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो हम गलत है। ये शेर की जहां तक बात है, साहब का बहुत रिस्पेक्ट है, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता है। शेर हमेशा जंगल में रहता है, वो आवाम के बीच में नहीं आता। शेर का काम है जंगल में, तो जंगल में रहे तो बेहतर है। ये जो बात करते हैं यहाँ पे हमारी कई 300-400 मस्जिदें हैं, अजान और नमाज होती है, यहाँ नमाजी लोग रहते हैं, यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ इंसान रहते हैं। शेर का काम नहीं है। शेर अगर बहुत शौक है शेर को, तो शेर चला जाए जंगल में और जंगल में ही जाके रहे तो बेहतर है। तो ये बातें करना कि शेर है, शेर अकेले आता है, शिकार करता है, ये सब बहुत बातें गलत है। इसको बोलना भी नहीं चाहिए। ये कोई बीजेपी में नहीं गया है। हम घड़ी के सिंबल में थे, घड़ी के सिंबल में है और इंशाल्लाह घड़ी के सिंबल में रहेंगे। मैंने कहा था कि वह तो इज्जो मंतशाओ वह तो जिल्लो मंतशाओ, और आज आपके सामने फिर कहता हूँ इन्नल्लाह मास साबिरीन। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। बुमरा कौसा में एक अच्छी मुस्लिम लीडरशिप उभर सकती है, एक अच्छा लीडर यहाँ का आमदार बन सकता है। तो हम नजीब भाई के नेतृत्व में हमने सोचा, क्योंकि हमारा सिंबल भी घड़ी था, हमारी पार्टी भी एनसीपी थी, तो हमने सोचा क्यों ना मुमरा कौसा की आवाम को, मुमरा कौसा के लोगों को जोड़कर एक अच्छे नेतृत्व में हम एक बढ़िया अपना आमदार विधानसभा में भेजें, ताकि वो हमारे मसलों को, हमारी सच्चाई को, हमारी हकीकत को, हमारे मसलों को वो अच्छे तरीके से उठा सके। सिर्फ बीजेपी के नाम पर हम अपनी हिस्सेदारी छोड़ दें, हम अपना घर छोड़ दें। हर आदमी, मैं कह सकता हूं कि कोई भी पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां, हर लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं। जब हमारी हिस्सेदारी की बात होती है तो उसको बीजेपी के नाम पर हमारे शहर में हमारे लीडरों को, हमारे साथियों को इस तरीके से टारगेट किया जाता है और बदनाम किया जाता है। दूसरी बात, विकास के नाम पर क्या इन कारपोरेटरों ने 15 साल अपने अपने वार्ड में काम नहीं किया? राजू भाई यहाँ बैठे हैं, लगातार इनका परिवार आज 20 साल 25 साल से शहर की खिदमत कर रहा है। नेहा नाइक साहिबा यहाँ बैठी हुई है, इनकी वालदा, क्या राष्ट्रवादी पार्टी ने उनको नगर सेवक बनाया था? नगर सेवक कहीं न कहीं इस शहर की आवाम ने हफीजा नाइक को बनाया था। अश्विन राउत लगातार 15-20 साल से जो है नगर सेवक है, उनको क्या है राष्ट्रवादी पार्टी इन लोगों ने बनाया था, साहब ने बनाया था? कहीं न कहीं मुमरा की आवाम ने और समाजवादी पार्टी से वो जीत कर आई थी। जब आप कोई काम करते हो, जब आप दूसरी पार्टियों से तोड़कर अपनी पार्टी में लाते हो, तो उसको जो है उसको सही ठहराया जाता है। अब जब कोई अपनी ही पार्टी में रह के अपने सिंबल पे जीतकर अपनी पार्टी में रहता है, उसको गद्दार कहा जाता है। कहाँ का ये मतलब जो है सिस्टम है? तो यही कहना चाहता हूं कि मुमरा कौसा के तमाम लोगों से, खासकर जो मैं नौजवानों से, कि अब हिस्सेदारी का वक्त आ गया है। 52% आप हो। मैं कलवा मुमरा की आवाम को और हिंदू भाइयों को बहुत बहुत जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरी ताकत दी। 2 दिन पहले कलवा में हमारी ऑफिस की ओपनिंग हुई थी। जिस मोहब्बत के साथ, जिस ताकत के साथ उन लोगों ने जो है नजीब भाई का और एनसीपी का साथ दिया है, तो अब मुमरा के लोगों ने जो आज जो नगर सेवक, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और उनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि किसी लालच में ना आकर उन्होंने अपनी कम्युनिटी को सोचा, अपनी हिस्सेदारी को सोचा। आज नजीब भाई के साथ पूरी ताकत से खड़े। सफर नुमानी ये साथी, संघर्ष का साथी, मैं खुद इस बात को कह सकता हूं, मुमरा के एक आवाम को इसको बात को कह सकता हूं कि आज कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता। मेरा जीवन जब से मुमरा कौसा में 94-96 से स्टार्ट हुआ है, सोशल एक्टिविटीज, चाहे कोई मसला हो, सामाजिक काम हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उसके बाद रही बीजेपी की बात, रही इसकी बात, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारे लोग मिलकर मुमरा कौसा काम करेंगे। 2-3 बातें मैं आपके सामने रख दूं, फिर सवाल करिएगा। विकास के नाम पे जो कारपोरेशन का काम होता था, जो जिम्मेदारी होती थी, वो तमाम नगर सेवकों ने अपने अपने इलाके में किया। लेकिन विकास के नाम पे जरा लोग बहुत विकास की बात करते हैं, तो जरा टोरेंट की भी बात होनी चाहिए। जरा आज तक हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर से तो हॉस्पिटल की बात होनी चाहिए। जब हैंगिंग गार्डन लाने की बात आई तो उसकी भी बात होनी चाहिए। सब हैंगिंग मार्केट की भी बात होनी चाहिए। साहब को ठीक है, लोगों ने आमदार बना है, लेकिन एक बार अगर साहब नगर सेवक होते ना, एक नगर सेवक होते, तो उनको समझ में आता कि ये जो कारपोरेटर जो यहाँ बैठे हुए, इनका दर्द क्या है। साहब आप देखिए, बहुत सारी बातें हो जाएंगी और मैं जो बातों को यही खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह राष्ट्रवादी पार्टी ने मुझे प्रवक्ता बनाया है। मैं सारी चीजें बिंदास बेफिक्र होकर मुमरा कौसा की आवाम के सामने रखूंगा।
पार्टी चेंज किसने किया है? अगर पार्टी को जो पार्टी में है, उसी पार्टी में है। हम लोग भी कोई नई पार्टी लिए चेंज हो रही है। नहीं, जो ठीक नहीं है हम सामने आप लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि आवाज साहब ने सिंबल दूसरा लिए तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम जिस पार्टी से जुड़े आज भी उसी पार्टी से, इलेक्शन हमने राष्ट्रवादी से ही लड़ा था, घड़ी का ही चिन्ह था। और जब हम समाजवादी से राष्ट्रवादी में आए तो गद्दार नहीं थे। आज अगर हम हमारे हक के लिए आवाज उठा रहे, हमारे जनता के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, हम अगर बजट लाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई अगर हमारे से गलतियां हो रही है तो उसको सुधारने की कोशिश करे तो हम गलत है। सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात ये बता दूं, बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि हम किसी बीजेपी को नहीं जानते, क्योंकि बीजेपी का जो सिंबल है उसकी निशानी कमल है और हमारी निशानी जो है वो घड़ी है। हम बार बार कहते हैं कि हम समाजवादी से आए हैं तो घड़ी की निशानी पर आए हैं। मैंने आपसे कहा कि मेरे बारे में एक वीडियो चली थी, मोहतरमा रूता अवार्ड साहब है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ महिलाओं की, मेरी बहन है, मेरी भाभी है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक अल्फाज कहा था जिसमें मगरूरियत की झलक आती है। उन्होंने कहा था कि जफर नोमानी का कैरियर हम बर्बाद कर देंगे। मैंने उस बात को भी दुआ समझ कर रख लिया था। मैंने कहा कि शायद यही बात मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है और वो बात मेरे दिल पर बार बार दस्तक देती है। और ये आज अल्लाह ताला ने मेरे हक में ये फैसला कर दिया कि मैं टिकट मांगने का भिखारियों की तरह जिनके दरबार में खड़ा होता था, अल्लाह ने आज मुझे वो पावर दे दिया कि हो सकता है कल मैं टिकट अपने हाथों से तकसीम करूं। ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। मैंने कहा था कि वह तो इज्जो बनतशाओ वह तो जिल्लो बनतशाओ, और आज आपके सामने फिर कहता हूं इन्नल्लाह मास साबरीन, इन्नल्लाह मास साबरीन। सबर का फल अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया, ये मेरी टीम ने दे दिया, मेरी आवाम ने दे दिया, ये अल्लाह की तरफ से फैसला है। और जब किसी के इंसान के मुकद्दर पर पर्दा पड़ना रहता है तो वो ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल करता है और ऐसे उल्टे सीधे फैसले देता है।